बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम अपने विदाई भाषण में जहां 18 महीने के शासन की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं भारत के खिलाफ जहर भी उगला है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन सेवन सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों का जिक्र कर अपनी रणनीतिक मंशा को जाहिर कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहकर संबोधित किया और बांग्लादेश को कनेक्टिविटी का हब बताया। मोहम्मद यूनुस के इस बयान में भारत का नाम लिए बिना सेवन सिस्टर्स का जिक्र करना एक सोची समझी रणनीतिक भाषा का इस्तेमाल माना जा रहा है। यूनुस ने इस तरह का बयान देकर इस क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक पहचान को अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की है। यूनुस के इस मंसूबे का भारत पहले से ही विरोध करता आ रहा है। अब से कुछ दिन पहले स्टेट मिरर हिंदी से रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी ने इस मुद्दे पर क्या बात की, आइए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको एनसीपी कह सकते हैं, के दक्षिणी मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली में भारत को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। भड़काऊ भी कह सकते हैं और एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस बयान को भारत को लेना चाहिए। उनकी नजर से उधर से भड़काऊ हो सकता है, लेकिन भारत बहुत गंभीरता से ले इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम अपनी 7 बहनों को वापस ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे। इनका जो इशारा है वो सीधे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हिस्से हैं, राज्य हैं, उन पर है। अरुणाचल और मेघालय, इस टाइप से जो जो सीमाएं जुड़ रही हैं, मतलब इनकी नजर वहां है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों, क्योंकि आपने फौज की नौकरी के दौरान जो सीमाएं हैं भारत की, उनको न केवल देखा है, आपने उनके एक एक कोने को जिया है जिंदगी में। प्लीज। संजीव जी, दुनिया में इजराइल के बाद अगर दूसरा कोई मुल्क है जो सबसे कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में स्थित है, वो भारत है। इजराइल के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत की कंडीशन उस लिहाजे में नंबर 2 पे है। वो इसलिए कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 तक भारत के पश्चिम और उत्तर और पूर्व के थोड़े हिस्से में 2 हमारे दुश्मन देश थे, चीन और पाकिस्तान, और इनसे हमारे कई बार 1 to 1 सैनिक युद्ध भी हुए। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश सीधे तौर पे भारत विरोधी होता जा रहा है। चाहे इस वक्त उनका इंटरिम एडवाइजर हो या कोई भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि जो अवामी लीग थी जो पिछले साल तक सत्ता में थी, उसको तो उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। भारत की कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्यों है? एक तो है कि चीन पाकिस्तान से हम घिरे हैं, और अब ये बांग्लादेश का भी मुसीबत शुरू हो गई है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से एक आप छोटा भूटान निकाल दीजिए, बाकी 7 मुल्क चीन पाकिस्तान को मिला के बाकी 5 जो हैं वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। यानी कि 8 में से एक छोटा भूटान है जो आज पूरे तौर पे हम कह सकते हैं भारत के साथ खड़ा है। भारत के अंदर 2 चिकन नेक है, एक है अखनूर में, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बांग्लादेश के पास में। और ये जो 2 चिकन नेक है, ये बहुत सैनिक तौर पे बहुत अहम है। जितनी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाएंगे। लेकिन हमें चिंता पिछले साल तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या दूसरे चिकन नेक की नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत के साथ अच्छी दोस्ती निभाए हुए था। लेकिन जिस तरह से पिछले साल चीजें बदली वहां, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ये दूसरा चिकन नेक भी काफी फोकस में आ गया है। और जैसे खबरें आ रही हैं, इस साल 20 मई को बांग्लादेश ने लंबोरे घाट नामक जगह पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाना शुरू किया है, जिसे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है और पूरा निवेश चीन का है। बांग्लादेश ने 20 लड़ाकू विमान
खरीदने का ऐलान किया है। कुछ खबरें थी कि चीन से J-10 खरीदेगा, फिर खबरें आई कि शायद स्वीडन से खरीदेगा, लेकिन उसने खरीदने का इरादा बना लिया। इसी साल बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट का गठन किया। अब ये सारी सैनिक गतिविधियां बांग्लादेश क्यों कर रहा है जब उसे कोई भारत से खतरा है ही नहीं? डेफिनेटली इसके सैनिक लक्ष्य हैं। इसी साल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के DG-ISPR है, उन्होंने बयान दिया, हम पूर्व से शुरू करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका तथ्य यह था कि अगला जो जंग पाकिस्तान का भारत के साथ होगा वो पूर्व से शुरू होगा, यानी बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सैनिक नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं पिछले 1 साल से, ये भारत के लिए वाकई एक चुनौती है। 29 जुलाई 2023 को जनरल मनोज नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। और यहां अब हम बात करें 3.5 फ्रंट की। चीन पाकिस्तान 2 फ्रंट हो गए। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी करनी होगी। जैसे कि पिछले महीने ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया सेना का कैंटोनमेंट हमने उद्घाटन किया, जहां पे एक पैरा कमांडो बटालियन हमने तैनात की, जो काफी मीडिया में के खबरों में थी। मतलब हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी तीसरे मोर्चे के लिए, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट जाए ना जाए। और हाफ फ्रंट की जो हम बात करते आए हैं कि भारत के अंदर जब ये हाफ फ्रंट उजागर होगा तो कितनी दिक्कत होगी, इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, आज तक हम सुनता है हाफ फ्रंट हाफ फ्रंट, हमें लगता था हाफ फ्रंट में कुछ गिने चुने 20 30 40 आतंकवादी होंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास पढ़ें, हिटलर ने 1938 से 1939 तक, जब उसने पोलैंड पे हमले से पहले, इसने 1.5 साल में 5 देशों पे कब्जा किया था बिना गोली चलाए। और कैसे इसने कब्जा किया हिटलर ने? हाफ फ्रंट के जरिए। इसके हाफ फ्रंट के लोग उस देश में आतंक मचाते थे, तनाव करते थे, और ये फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल के उन देशों को अपने देश में, जर्मनी में शामिल कर लेता था। ऑस्ट्रिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया। तो ये हाफ फ्रंट इतना खतरनाक है कि जिसकी हम वर्णन करते आए इतने सालों से, इसकी झलक हमें दिखी इस साल 10 नवंबर को, जब डॉक्टर बने, डॉक्टर रूपी आतंकवादियों ने किस तरह से रेड फोर्ट के पास हमला किया। ये तो हमारी सुरक्षा और हमारी खुफिया एजेंसी को नमन और सलाम कि उन्होंने बड़ा हादसा होने से पहले उनको पकड़ लिया। आप देखिए, वो 2 साल तक पकड़े नहीं गए थे, क्योंकि जब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट आता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसका दिमाग पता चलता है, उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है। हमने व्हाइट कॉलर टेरर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा 9/11 में, किस तरह से पायलट्स ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बर्बाद कर दिया, कितने हजारों लोग मर गए। तो ये जो हाफ फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। और यही हाफ फ्रंट को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे उसे उजागर करेंगे।